सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम 2 दिनों का भी जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में देते हैं। तो इससे पहले हमने 1 और 2 फरवरी का अपडेट देख लिया था और आज हम लेकर आए हैं 3 फरवरी और 4 फरवरी का अपडेट। आज जो है 5 फरवरी है और हम कल शाम तक का यानी कल शाम तक का 4 फरवरी तक का जो भी अपडेट हुआ है वो देखेंगे और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है, किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। हु रिलीज द बुक 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट। तो किसने किया है? ऑप्शन में दिए हैं जगदीप धनखड़ ने या फिर मनोहर लाल खट्टर ने। तो किसने किया है? ये किया है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का विमोचन किया है। परीक्षाओं में पुस्तक भी पूछी जाती है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है या इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये हरियाणा के सीएम हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। श्री साधु मेहर का निधन हो गया। ये मोर्चरी से भी प्रश्न पूछा जाता है। वे कौन थे? जो साधु मेहर थे जिनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। श्री साधु मेहर हैज पास्ड अवे। हु वाज दे? ये कौन थे? ऑप्शन में दिए हैं सिंगर थे या फिर एक्टर और डायरेक्टर थे। तो ये कौन थे? ये एक्टर और डायरेक्टर थे, अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। अभिनेता भी थे ये और निर्देशक भी थे। निर्देशक। आगे चलते हैं। निर्देशक आगे है अभिनेता रणबीर कपूर। रणबीर सिंह किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। एक्टर रणबीर सिंह हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी। तो किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह? ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिए हैं रियलमी या फिर बोट। तो किस कंपनी के बने हैं? ये बने हैं बोट के। ठीक है, बोट एक फेमस कंपनी है जो हेडफोन वगैरह बनाती है। तो ये बोट के बड़े अच्छे ब्रांड बड़ी अच्छी कंपनी है। इसका वो है मतलब वैल्यू है। सभी इसका मतलब मानते हैं कि इसका प्रोडक्ट अच्छा चलता है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं रणबीर सिंह। अभिनेता हैं, एक्टर हैं। आगे है रणजी ट्रॉफी नहीं रणजी ट्रॉफी के पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? Who created a world record by scoring 4 consecutive centuries in his first season of रणजी ट्रॉफी। तो लगातार 4 शतक लगाए हैं भाई। ठीक है, तो किसने लगाए हैं? रिकॉर्ड बना दिया लगातार 4 शतक लगाकर रणजी ट्रॉफी में। ऑप्शन में दे रखा प्रशांत सिंह या फिर अग्नि चोपड़ा। तो किसने ये 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है अग्नि चोपड़ा ने। ठीक है, अग्नि चोपड़ा ने जो रणजी ट्रॉफी है इसमें लगातार 4 शतक लगाकर ये अपना विश्व रिकॉर्ड बना दिया। किसी ने अब तक नहीं लगाए थे लगातार 4 शतक। आगे है, किस राज्य ने नेत्रहीन पुरुषों की राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती है? ठीक है, तो ये नागेश ट्रॉफी ये पूछ सकते हैं कि भाई किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है और T20 क्रिकेट थी टूर्नामेंट था ये नागेश ट्रॉफी का। तो इसे और किस से संबंधित था? ये नेत्रहीन पुरुषों से संबंधित था। यानी इसमें जिन लोगों को दिखता नहीं है, जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की ये ट्रॉफी थी, नागेश ट्रॉफी। और इसको किसने जीता ये आपको बताना है। विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन द नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड मैन। तो ऑप्शन में दिया है तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो किसने जीता है? ये जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने इस ट्रॉफी को जीता है, नागेश ट्रॉफी को। और ये किससे संबंधित थी? ये किसकी ट्रॉफी हुई थी? ये नेत्रहीन पुरुषों की। नेत्रहीन यानी जिन जो देख नहीं सकते। आगे है, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड एट द कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन में दिए हैं मोटू एंड पतलू या फिर लचित द वॉरियर। तो किसने जीता है? तो ये जीता है लचित द वॉरियर। ये एनिमेशन मूवी ने
सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। कहाँ? कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी ये बगल से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे है इब्राहिम इस्कंदर कहाँ के नए सुल्तान बने हैं? वेयर हैज इब्राहिम इस्कंदर बिकम द न्यू सुल्तान? कहाँ के नए सुल्तान बने? ऑप्शन दिया है मलेशिया या इक्वाडोर। तो कहाँ के ये बने हैं? ये बने मलेशिया के। ठीक है, ये मलेशिया के नए सुल्तान बने। सुल्तान राजा को कह देते हैं। ठीक है, तो ये नए राजा बने हैं मलेशिया के। आगे है किसने बच्चों की स्वदेश वापसी के लिए घर पोर्टल का अनावरण किया है? हु हैज अनवेल्ड द घर पोर्टल फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन में दिए हैं कि नीति आयोग या फिर एनसीपीसीआर। तो किसने किया है? ये किया है एनसीपीसीआर। ठीक है, तो एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर वाज द ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड? इंदौर में या फिर ऋषिकेश में? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना की शुरुआत हुई है। आगे चलते हैं तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की शिलान्यास कहाँ की गई है? वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लेड? कहाँ पर? असम में या फिर उड़ीसा में? तो कहाँ पर की गई? ये की गई है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, ये उड़ीसा में शुरू की गई है। आगे है हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द हेली समिट? किसने किया है? भजन लाल शर्मा या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? किसने किया है? ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, और भजन लाल शर्मा कौन है? ये राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अभी इलेक्शन हुए थे राजस्थान में पिछले साल। आगे है पंजाब लोक सेवा आयोग पीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीपीएससी का अध्यक्ष कौन बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन? तो किसको बनाया गया है? जतिंदर सिंह औलख या फिर परविंदर सिंह गुड्डू? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है जतिंदर सिंह औलख। ठीक है, जतिंदर सिंह औलख को पीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसी भी स्टेट का हाईएस्ट मतलब किसी भी स्टेट की हाईएस्ट जो टॉप पोजीशन की परीक्षा होती है वो पीपीएससी पंजाब की पीपीएससी लेगी, हरियाणा की एचपीएससी लेगी। ठीक है, अलग अलग होता है। आगे दक्षिण भारत के किस दिग्गज अभिनेता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिजगा वेत्री कड़गम लॉन्च की है? ठीक है, ये तमिल स्टार हैं और तेलुगु या तमिल स्टार कह सकते हैं इनको, और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। ये उसका नाम है तमिजगा वेत्री कड़गम। तो उस एक्टर का नाम बताइए क्या है जिन्होंने ये पार्टी बनाई? विच वेटरन एक्टर ऑफ साउथ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी तमिजगा वेत्री कड़गम? तो किसने बनाई है? ऑप्शन में दिया है नंदमुरी बालाकृष्णन या फिर थलापति विजय। तो ये बनाई है थलापति विजय ने। ये मशहूर अभिनेता हैं साउथ के, अपनी एक्टिंग से दर्शकों का जो मन जीतते हैं। आगे हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेड मिला है? यानी पहले A+ था, अब A++ हो गया है। तो किस विश्वविद्यालय को मिला है ये बताइए? विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैज़ गोट A++ ग्रेड बाय NAAC? तो किसको मिला है? KUK को या फिर MDU को? KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी? तो किसको मिला है? ये मिला है KUK को। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को A++ का ग्रेड मिल गया। A++ किसके द्वारा? NAAC के द्वारा। आगे है कलईगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपको बताना है। वेयर हैज़ द कलईगनार स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव बिन लॉन्च्ड? कहाँ पर किया गया? केरला में या तमिलनाडु में? तो कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, कलईगनार स्पोर्ट्स किट, इसका आरंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखिएगा।
आगे है किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ये महागौरव 2024 पुरस्कार किसको दिया गया है आपको बताना है। हु वाज ऑनर्ड विद द महागौरव 2024 अवार्ड, तो किसको दिया गया ये अवार्ड बताइए, मुकेश सिंह को या फिर निखिल वाघ को। तो ये जो दिया गया है ये दिया है निखिल वाघ को। निखिल वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। विनय कुमार चौबे हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो कौन से राज्य का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है आपको बताना है, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो ये किसका किया गया, ये किया झारखंड का। ठीक है, झारखंड में अभी जो पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब चंपई सोरेन बने हैं, चंपई सोरेन। तो उनका जो प्रधान सचिव है वो विनय कुमार चौबे को नियुक्त किया गया है। आगे है किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। Which state government announced a new digital detox initiative in collaboration with All India Game Developers Forum? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गोवा या फिर कर्नाटक। तो किसने किया है, ये किया कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के किस नेता को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू गिव भारत रत्न टू विच बीजेपी लीडर, तो किसको दिया गया, किसको देने की घोषणा की है, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर जगत प्रकाश नड्डा। तो किसको दी है, ये बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अटल जी के इनका बहुत गहरी दोस्ती थी अटल और इन्होंने जो बीजेपी पार्टी है उसको मतलब अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया था। तो अब इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इससे पहले अभी हाल ही में एक व्यक्ति को और भारत रत्न दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी भारत रत्न दिया गया है और अब इनको भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। आगे है कौन सा देश यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च यूपीआई, तो कौन सा देश बना है, रशिया या फिर फ्रांस। तो फ्रांस में ये यूपीआई लॉन्च हुआ है, तो पहला देश बन गया एशिया का यूरोपीय देश ये पहला बना है फ्रांस, जिसने यूपीआई शुरू किया है। आगे है किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। उमेश पनगड़ और प्रशांत रुइया। तो किसको किया गया है, ये किया गया प्रशांत रुइया को। ठीक है, प्रशांत रुइया को ये जो बोर्ड है इसमें नियुक्त किया गया है। आगे है दक्षिण कोरिया की कंपनी किया मोटर्स इंडिया, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है किया मोटर्स इंडिया। इसने नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है। साउथ कोरियन कंपनी किया मोटर्स इंडिया अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। ऑप्शन में दिया है ग्वांगवू ली और मियो हुइंग। तो किसको नियुक्त करने की घोषणा की है कि ग्वांगवू ली। ठीक है, ग्वांगवू ली। तो इनको जो ये कंपनी किया मोटर्स है, किया मोटर्स इंडिया है, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी, इसमें सीईओ और निदेशक बनाने की घोषणा हुई है। आगे है राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ बनकर तैयार हुआ है। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट लार्जेस्ट बापू टावर डेडिकेटेड टू प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बीन कंप्लीटेड। कहाँ पर, मथुरा में या पटना में। तो कहाँ पर ये हुआ है, ये पटना में पहला सबसे बड़ा बापू टावर बनाया गया है और ये महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया गया। पटना के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने नौवीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, ये पार्टी अदला बदली करते रहते हैं, तो विपक्ष बदलता रहता है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं।
आगे है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसमें पहली महिला नियुक्त हुई हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो उनका नाम आपको बताना है। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो कौन है, रितु बहारी या फिर निशा सेठ। तो कौन है, रितु बहारी। रितु बहारी को उत्तराखंड की ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, रितु बहारी। आगे है श्रीलंका का 76वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। जैसे हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे ही इन्होंने श्रीलंका ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 76वां। तो किस दिन मनाया आप बताइए। वेयर वाज द 76th नेशनल इंडिपेंडेंस डे ऑफ श्रीलंका सेलिब्रेटेड, कहाँ पर, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को। तो ये श्रीलंका ने कब बनाया, ये बनाया 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी नहीं, फरवरी, 4 फरवरी को इन्होंने अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है श्रीलंका ने, 76वां। आगे नामीबिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री और तीसरे राष्ट्रपति का 82 वर्ष में निधन हो गया, यानी 82 साल के थे और ये नामीबिया के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और तीसरा राष्ट्रपति भी बने हैं, तो इनका निधन हो गया। आप उनका नाम बताना है। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82, तो उनका नाम क्या है, हेडगे गैंगबोब या फिर सेम नुजोमा। तो क्या उनका नाम क्या है, उनका नाम है हेडगे गैंगोब। ठीक है, हेडगे गैंगोब हैं ये, और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हुए थे और ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं नामीबिया की। आगे है अंतरिक्ष में सबसे अधिक 878 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड मैक्सिमम 878 डेज इन स्पेस, तो कौन बन गए हैं, माइकल आर बैरेट या फिर ओलेग कोनिको। कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं ओलेग कोनिको। ये इन्होंने 878 दिन स्पेस में बिता लिए, तो ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए। आगे है न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है। ये जीके से रिलेटेड प्रश्न आपका, एक करंट अफेयर से नहीं है। तो अभी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। और ये कौन से न्यायाधीश हैं आपको बताना है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ इज विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 50वें या 55वें। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हम 3 और 4 जनवरी का जो करंट अफेयर कर रहे हैं, तो 3 और 4 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस, ये 3 जनवरी कह देते हैं, फरवरी, ये 3 फरवरी को मनाया जाता है। गोल्डन रिट्रीवर दिवस, राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस, ये 3 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, ये घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अपडेटेड रहें, जिससे आपकी परीक्षा में सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।